बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो अब हमने पढ़ना है इमिटर्स और एब्जॉर्बर के बारे में। इमिटर्स कहते हैं खारिज करने वालों को और एब्जॉर्बर कहते हैं जज़ब करने वाले को। ठीक है, तो सम सरफेस आर बेटर एट इमिटिंग गिविंग ऑफ थर्मल रेडिएशन दैन अदर्स। कुछ सरफेस जो है वो खारिज करती हैं ज़्यादा, ठीक है, थर्मल रेडिएशन दूसरों की निस्बत। ठीक है, गुड इमिटर्स ऑफ रेडिएशन आर आल्सो गुड एब्जॉर्बर। गुड इमिटर जो है वो यानी कि अच्छे खारिज करने वाले रेडिएशन अच्छे करने वाले जो है वो अच्छे एब्जॉर्बर भी हो सकते हैं, यानी कि जज़ब करने वाले भी हो सकते हैं। वाइट और सिल्वरी सरफेस आर पुअर एब्जॉर्बर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन। वाइट और सिल्वर कलर की जो सरफेस होती है वो क्या होती है, पुअर एब्जॉर्बर होती है, यानी कि वो ज़्यादा जज़ब नहीं कर सकती रेडिएशंस को, क्योंकि दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, कि वो ज़्यादातर रेडिएशन को जो है वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। दैट इज़ वाई इन हॉट, इसी वजह से गर्मियों में सनी कंट्रीज़ हाउसेज आर ऑफन पेंटेड वाइट टू कीप दैम कूल इनसाइड। तो क्या किया जाता है, उसको जो है वो क्या कर लिया जाता है, सिल्वर जो है उनको पेंट किया जाता है ताकि जो हीट कम एब्जॉर्ब हो और जो अंदर से जो है वो क्या रहे, ठंडे रहें। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है डिड यू नाउ, कि आप जानते हैं फायर फाइटर्स एंटर स्मोक फील्ड रूम बाय क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। कि फायर फाइटर जो है वो रेंगते हुए कमरे के अंदर, स्मोक वाले कमरे के अंदर जो है वो क्या है दाखिल होते हैं रेंगते हुए। दिस इज़ बिकॉज स्मोक राइजेज बाय कन्वेक्शन अप टू द सीलिंग। तो क्या हो रहा है उस वक्त के जो कन्वेक्शन के ज़रिए जो है वो लेस डेंसर जो धुआं होता है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर होता है कन्वेक्शन के ज़रिए छत की तरफ, और इसी वजह से वो फायर फाइटर जो है वो क्या करते हैं, क्रॉलिंग के ज़रिए जो है वो रूम के अंदर दाखिल होते हैं। ठीक है, आगे जी कंपेयरिंग एमीटर्स, दो एमीटर्स को जो है वो कंपेयर किया गया है, एक कैन ए और कैन बी। ठीक है, टू मेटल्स कैंस आर फील्ड विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। टू मेटल जो है वो कैंस के जो फिल वाटर की सेम अमाउंट से जो है वो फिल किए गए हैं एट द सेम टेम्परेचर, उनको सेम टेम्परेचर दिया गया है। कैन ए हैज़ अ डार्क सरफेस, कैन ए की क्या है, डार्क सरफेस है, एंड कैन बी हैज़ आ शाइनी सरफेस, और कैन बी की शाइनी सरफेस है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि कौन से ज़्यादा अच्छे इमिटर हैं, ठीक है, कि कौन ज़्यादा रेडिएशन को खारिज करता है। द ग्राफ शो दैट द वाटर इन कैन ए कूल्स मोर क्विकली, कि जो कैन ए के अंदर जो वाटर है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है देन दैट कैन बी। ठीक है, किसकी निस्बत, बी की निस्बत, क्योंकि जो है कैन ए की जो सरफेस है वो डार्क है। ठीक है, तो जो उसको टेम्परेचर दिया गया है 45, ठीक है, वो जल्दी से जो है वो जो कैन डार्क सरफेस वाला कैन ए है वो जल्दी से इमिट कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं रेडिएशंस को। ठीक है, किसकी निस्बत, कैन बी की निस्बत, और इसी वजह से कैन ए का जो पानी है वो जल्दी ठंडा हो गया है। ये आपको जो है वो ग्राफ में भी दिखाया गया है, टेम्परेचर एक्स एक्सिस के लिया गया है, और सॉरी टेम्परेचर वाई एक्सिस के और टाइम एक्स एक्सिस के लिए गया है। तो कैन ए जो है वो इमिट कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़, रेडिएशंस, और इस वजह से इसका पानी भी जल्दी ठंडा हो गया। ठीक है जी, आगे कंपेयरिंग एब्जॉर्बर, दो एब्जॉर्बर को जो है वो कंपेयर किया गया है। ठीक है, टू मेटल प्लेट्स, वन शाइनी एंड वन डार्क। दो मेटल प्लेट्स आपको नज़र आ रही है, एक शाइनी है और एक डार्क कलर वाली है। हैव थर्मोमीटर्स अटैच टू देयर बैग्स। ठीक है, उनको साथ जो है वो थर्मोमीटर भी अटैच कर दिए गए हैं। द प्लेट्स आर फिक्स्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्राम आर रेडिएंट। एक रेडिएंट दरमियान में नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, दरमियान में रेडिएंट रखा हुआ है, रेडिएंट हीटर, और दो जो है वो प्लेट्स रखी हुई हैं, एक डार्क कलर की और एक शाइनी सरफेस की, और साथ में उनके अटैच कर दिए थर्मामीटर। ठीक है, तो क्या है, द ग्राफ शोज दैट द डार्क सरफेस एब्जॉर्ब हीट मोर क्विकली दैन द शाइनी वन। तो डार्क सरफेस क्या कर रही है, जो है वो जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, डार्क सरफेस, और उसके टेम्परेचर थर्मामीटर जो लगा हुआ है उसकी रीडिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, किसकी निस्बत, शाइनी सरफेस की। शाइनी सरफेस कम एब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशंस को, और उसका टेम्परेचर थर्मामीटर जो है उसकी रीडिंग जो है वो कम है। ठीक है, क्लियरली डार्क सरफेस आर बेटर एब्जॉर्बर ऑफ थर्मल रेडिएशन देन शाइनी सरफेस। तो किससे, इससे क्या साबित हो रहा है, इससे क्या नज़र आ रहा है कि डार्क सरफेस जो है वो एक अच्छा एब्जॉर्बर है, किसकी निस्बत, शाइनी सरफेस की निस्बत। ठीक है, और देखें आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है, टेम्परेचर फिर वाई एक्सिस के लिया गया है और टाइम एक्स एक्सिस में लिया गया है। जो डार्क सरफेस है उसकी जो आपको कर्व नज़र आ रही है, पहले जो है वो जल्दी से ऊपर गई है। ठीक है, यानी कि इसने जल्दी से जो है वो क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, और जो शाइनी सरफेस है उसने जो है वो आहिस्ता से कम एब्जॉर्ब किया है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो डार्क सरफेस होंगी वो अच्छे एमिटर भी होंगी और अच्छी एब्जॉर्बर भी होंगी। ठीक है, नीचे देखिए एक डायग्राम दिखाई गई आपको।
सम बिल्डिंग्स हैव सोलर पैनल्स ऑन द रूफ, कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर पैनल्स होते हैं छतों पे। सोलर पैनल्स यूज थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द सन टू हीट वाटर, तो ये पैनल्स क्या करते हैं, सूर्य से आने वाले रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं और पानी को गर्म करते हैं। द ब्लैकेंड लेयर एब्जॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी एंड वार्म अप द वाटर फ्लोइंग इन द पाइप, और ब्लैकेंड एयर जो है वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और फिर जो है वो पाइप्स के अंदर जो पानी बह रहा होता है उसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके जी, थैंक यू।